हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश बाय हार्ट। माय नेम इज तरुण स्वामी और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इडियम्स एंड फ्रेजेस को याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका। जी हाँ, वो भी बिना लिखे। यहाँ पर हम इडियम्स एंड फ्रेजेस याद करते हैं उनके ओरिजिन, उनके स्टोरीज से। और लास्ट जो हमने देखा था एपिसोड, दैट वाज ऑफ मिडाइवल क्लोथिंग एंड आर्मर्स, राइट। तो उसके अंदर मैंने आपको एक्सरसाइज भी दी थी और मैंने आपको याद भी कराए थे। तो आप कृपया करके उसके अंदर मुझे उनके आंसर्स देते रहिए, जिससे कि मुझे पता पड़ता रहे कि वो आपको याद हो रहे हैं। दो बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं दे आर कमेंटिंग, एंड थैंक्स अ लॉट एवरीवन, है ना, जिन्होंने भी मुझे अपलॉड करा है, जिन्होंने मुझे एक्लमेट करा है, जिन्होंने मुझे ओवेट करा है, जिनका भी ओवेशन है, सो थैंक्स अ लॉट। एंड जितने भी आज हमारे साथ नॉविस जुड़े हैं, नॉविस व्यूअर्स कौन होते हैं? जो किसी काम में नए नए होते हैं उनको हम कहते हैं नॉविस, और जो पुराने हो जाते हैं उनको हम कहते हैं वेटरन, जो एक्सपीरियंस होते हैं उनको हम कहते हैं वेटरन्स और एडल्ट, राइट। एंड जो नए नए होते हैं उनके लिए एक फ्रेज भी होता है, ईडियम भी होता है, मैंने आपको बताया था, दैट इज ग्रीन हॉर्न। ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है जो किसी काम में नए नए हो या फिर नौ सीखे। मैंने बताया भी था, माई सिस्टर यूज टू कॉल मी ग्रीन हॉर्न. So you can use these phrases with your siblings, and one of the students has replied that sir I use it on my brother, right? So it is good, right? चाहे वो गीतिका जी हैं, वो हमेशा मेरे को मोटिवेट करती हैं, है ना। So there are many students who are commenting, and the students, if you are watching, तो काइंडली एक्सरसाइज करके आप उनके कमेंट आंसर करा करें, जिससे कि पता रहे कि आपने सही करा है कि नहीं। अदरवाइज जंगल में मोर नाचा किसने देखा? तो दैट्स व्हाई काइंडली कमेंट। फाइन, चलते हैं अपन। आज की आप देख ही पा रहे हैं, एंड मॉर्निंग का समय है, एंड आपको अब हो सकता है यू विल गेट हंगर पैंग्स। व्हाट आर हंगर पैंग्स? हंगर पैंग्स होते हैं जब आपको भूख लगती है। जैसे कि मान लो आप मूवी देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, पढ़ते समय भी हमें बहुत सारे जो है भूख लगती है ना, तो उनको हम कहते हैं व्हाट डू वी कॉल हंगर पैंग्स, राइट। सो दीज आर वेरी गुड फ्रेज दैट यू कैन यूज इट, राइट। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको मील्स एंड डिशेस दिख रही है। तो जो मील्स होती है, आप मुझे बताइए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मील्स डू वी हैव, राइट। लाइक हमारे भारत के अंदर हम अधिकतर जो है, इन इंडिया वी ऑलवेज गो फॉर 3 meals, right? That is breakfast, then lunch, then it is dinner. But normally we have 5 types of meal. मैं आपको बता दूं, आप में से कईयों को पता भी होगा। That is we have breakfast, right? जो meals होती हैं, आपकी ब्रेकफास्ट होता है, राइट, आप सभी को पता है। देन वी हैव ब्रंच। ब्रंच क्या होता है गाइस? जो लंच और ब्रेकफास्ट से मिलके बना है उसको हम कहते हैं आपके ब्रंच, राइट। जैसे कि मान लो आपने ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया, लंच भी स्किप कर दिया, और 10-11 बजे आप कोचिंग से फ्री हुए, 7 से 10 का बैच था, 10 बजे आपने किसी के समोसे, कोई इडली सांभर, कोई डोसा या कुछ भी पिज्जा विज्जा पेट भर के खा लिया, एंड यू आर स्किपिंग द लंच, राइट। सो दैट इज ब्रंच। फाइन, सो इट्स अ वेरी गुड वर्ड, राइट। देन वी हैव, अब आपके आता है फिर डिनर, एंड देन यू हैव सपर, राइट। तो डिनर के बाद जो भी आपकी लास्ट मील होती है, दैट इज नोन एज आपके सपर, राइट। एंड दीज आर हंगर पैंग्स। आर नहीं आता, यही मैं करेक्ट कर रहा था, आई हैड द डाउट। सो हंगर पैंग्स, पैंग्स क्या होता है? वैसे पैंग का मतलब होता है पेन। फाइन, सो हंगर पैंग्स होते हैं जैसे कि आप मूवी देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपको कुछ मंचिंग के लिए चाहिए होता है, कुछ चबाने के लिए चाहिए होता है, तो उनको हम कहते हैं हंगर पैंग्स। फाइन, सो यू मे गेट हंगर पैंग्स। हो सकता है आपका माउथ वाटरी हो जाए इसको देख के, जो अभी आप देख रहे हैं, व्हाट यू कॉल टोस्ट एंड बटर, चीज, आपके हॉट केक्स, देन यू हैव बीन्स, राइट। सो आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है गाइज, वो रहने वाली है इडियम्स एंड फ्रेजेस रिलेटेड टू मील्स एंड डिशेस। फाइन, एंड यह सारी जो है आपको पता ही है, जो इडियम्स एंड फ्रेजेस कौन कौन से एग्जाम्स में आते हैं, सारे एग्जाम्स जितने भी हैं उन सब में यह आपके पूछे जाते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, कीप योर ब्रेकफास्ट विद यू एंड वॉच इट। लेट्स स्टार्ट, चलते हैं। और इसके बाद में भी आपके पास क्विज आने वाला है, तो बने रहिए, जिससे कि आप क्विज भी कर सके और आप उनकी प्रैक्टिस भी कर सके। यह एक बहुत ही सिंपल सा है, सेल लाइक हॉट केक्स। ये आपको कॉर्पोरेट्स में लोगों के द्वारा बहुत ज्यादा यूज में लिया हुआ आपको मिलेगा, मूवीज के अंदर आपको बहुत बार देखने को मिलता है। सेल लाइक हॉट केक, दैट मीन्स टू बी बॉट वेरी क्विकली, राइट, जिसको बहुत जल्दी बेचा जाए, खरीदा जाए। सेल लाइक हॉट केक्स, राइट, कि इनको बहुत फटाफट। हॉट केक्स सिमिलरली टू पैनकेक्स वर सोल्ड फ्रेश एट फेयर्स एंड मार्केट्स, पीपल बॉट देम इमीडिएटली, राइट। जो लोग फटाफट खरीद ले, तो इसलिए उनको ऐसे बेचो जो फटाफट बिक जाए। सो उसके लिए हम यूज में लेते हैं टू सेल लाइक हॉट केक, जो बहुत जल्दी बिकते हों। फाइन, एंड
जिनको भी अगर मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको हिंदी में भी उनके साथ साथ बता दूं, राइट, तो जो बहुत जल्दी बिक जाए, जल्दी से बिकने वाले, तो जल्दी से बिकने वाले होते हैं, जल्द से बेचने वाले, दैट इज सेल लाइक हॉट केक्स, राइट। सो जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको पता होगा ये जो अभी टम्बलर्स आ रहे हैं, है ना, जो आपके आप देखते हैं बड़े बड़े बॉटल्स जैसे जिसके अंदर पानी कैरी करते हैं, जो टम्बलर्स हैं आपके, राइट, तो दे आर सेलिंग लाइक हॉट केक्स इन द मार्केट बिकॉज नाउ दे आर इन वोग। ये किसमें है अभी? ये वोग में है। वोग इज अ वेरी गुड वर्ड दैट इज फॉर फैशन और ट्रेंड। तो आपको पता ही है दीज टम्बलर्स आर इन वोग, सो दे आर सेलिंग लाइक हॉट केक्स, fine, so it's a very good sentence that we can use in our day-to-day life. The next which we have is cool as a cucumber, like mahi, right? That means calm under pressure. So MS Dhoni is cool as a cucumber. ये आपको बहुत बार commentators ने भी यूज करा है that he is cool as a cucumber. फाइन, बिकॉज आपको पता ही है हम राजस्थान में, और ये जो खीरा है ये आपको पता ही है कि राजस्थान इधर ज्यादा होता है, तो हम यहाँ इसका ज्यादा प्रयोग करते हैं, चाहे आप इसको सैलड में यूज करते हैं या फिर इसकी सब्जी भी बनती है। और बहुत सारे जो लोग हैं वह अपॉल्ड हो जाते हैं, बोले हैं इसकी सब्जी भी खाते हैं, राइट, क्योंकि बहुत सारे प्रदेश और बहुत सारे उनमें इसको एज अ सैलड ही यूज में लिया जाता है, और कई बार तो लोग इसको बिना छीले भी खाते हैं और ये पील के साथ भी खाया जा सकता है। पील, छिलका और छीलना दोनों को हम पील कहते हैं। फाइन, तो कुकुम्बर्स रिमेन कूलर इनसाइड देन दी सराउंडिंग, और जो ये खीरा है वो बहुत ठंडा रहता है, इसलिए आप देखेंगे कि लोग बाग इसको आंखों पे रख के बैठते हैं जिससे कि आपकी ये डार्क सर्किल जाए और आंखों को ठंडक मिले, राइट। सो जो भी अपने एस्थेटिक्स के लिए जाते हैं, ब्यूटिफिकेशन के लिए, सो दे यूज दैट। फाइन, सो इट्स अ वेरी गुड फ्रेज दैट यू कैन यूज फॉर समवन हु इज ऑलवेज वेरी काम अंडर प्रेशर लाइक माही। फाइन, चलते हैं अपन आगे। दैट इज सॉल्ट ऑफ द अर्थ। ये भी बहुत अच्छा फ्रेज है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अ वेरी गुड एंड ऑनेस्ट पर्सन, राइट। सो जो सॉल्ट ऑफ द अर्थ है मतलब बहुत ही ऑनेस्ट। अब इसकी कहानी क्या है? जो सॉल्ट है वो एक्सट्रीमली वैल्यूएबल रहा है इन द एंशिएंट टाइम्स एंड द फ्रेज अपीयर्स इन द बाइबल। ये बाइबल से लिया गया है, प्रेजिंग वर्दी पीपल। तो जितने भी जो बहुत अच्छे लोग होते थे उनको प्रेज करने के लिए उनको सॉल्ट कहा जाता था, बिकॉज इट वाज वेरी प्रेशियस इन द एंशिएंट टाइम। सो दे यूज्ड टू कॉल द पीपल हु वर वेरी ऑनेस्ट एंड गुड, सो दे वर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। फाइन, जैसे कि आपके भगत सिंह वो द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। आपके बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ईमानदारी दिखाई है। आपके ऑटो वाले हैं जिन्होंने उनके गाड़ी के अंदर आपके कोई अपना सामान भूल गया, फिर उन्होंने जाके पुलिस को दिखाया, सो दे आर दी सॉल्ट ऑफ द अर्थ। तो वी कैन यूज दीज फ्रेजेस इन आवर डे टू डे लाइफ। एंड गाइस, अगर कोई बच्चा, जैसे बहुत सारे लोग हैं, बच्चे हैं जो कमेंट करके मुझे मेरी वोकैबुलरी के साथ कमेंट करते हैं, एंड आई लव दैट थिंग, राइट, दैट इफ यू हैव लर्न दैट मेथड ना, देन माय वर्क इज डन। देन अब आप अपनी वोकैबुलरी को अच्छा कर लोगे कि जो मेथड मैं आपको बताना चाह रहा था कि यस यू हैव टू यूज देम इन योर डे टू डे लाइफ। सो इफ यू स्टार्ट यूजिंग, मेरा काम है आपको याद करवाना। अगर आपने याद कर लिया, उसके बाद आपने अगर कहीं यूज कर लिया, फिर आप कभी नहीं भूलोगे एग्जाम तक भी, एंड यू कैन रिलैक्स बल्ले बल्ले कि अब मेरे को एग्जाम से पहले हाय तो भाई, यू विल नॉट बी ऑन टेंटर हुक्स और यू विल नॉट हैव बटरफ्लाइज, राइट, यू विल नॉट बी एंग्शियस बिफोर योर एग्जामिनेशन। फाइन, तो काइंडली कीप ऑन डूइंग, कीप ऑन यूजिंग दीज फ्रेजेस। आज आपके लिए 10 फ्रेज लाया हूं, कल 5 ही थे, आज 10 है, और फिर आपके पास एक्सरसाइज भी है, तो बने रहिए। एग समवन ऑन, यह एक बड़ा अच्छा है कि किसी को एनकरेज करना कुछ बेवकूफ चीज करने के लिए, है ना। और सी जो इडियम्स एंड फ्रेजेस वो ट्रिक से नहीं हो सकते, है ना। मैंने देखा था कोई है, मतलब बहुत सारे टीचर्स हैं, प्यारे से टीचर्स हैं, राइट, तो जितने भी जो टीचर्स बताते हैं इनको ट्रिक से कर लो। अरे ट्रिक हर जगह नहीं लग सकती, मुझे वह चाहिए कि मैं हर जगह उसको काम कर लूं, और फिर अगर कुछ रह जाए जहां नहीं हो पा रहा, वहां पे मैं ट्रिक लगाता हूं, राइट। ट्रिक से आप हर चीज नहीं कर सकते, चाहे आपके पैराजम्बल्स की बात करें, चाहे आप ग्रामर की करें कि हाँ ये ट्रिक्स है। ट्रिक्स आर ऑलवेज, जितने भी शॉर्टकट्स होते हैं, मैंने कहानी सुनाई थी, शॉर्टकट्स आर ऑलवेज पैरेलस। जो हार्ड वर्क होता है वही आपको यील्ड करता है, वही आपको आउटपुट देता है। तो हमें थोड़ा हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, राइट। ये मैं आपको ट्रिक्स नहीं, ये तो मैं आपको याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, ट्रिक नहीं बता रहा, है ना, कि जिससे कि अब आपने पिक्चर देखी तो हो सकता है किसी को पिक्चर याद रह गई,
फाइन। हो सकता है आपको कोई ये इसका ओरिजिन या कुछ की कहानी याद रह गई, हो सकता है कि किसी को मेरा एग्जाम्पल याद रह गया, हो सकता है किसी ने खुद ने उसको यूज कर लिया, तो किसी भी तरीके से बस हमें ये याद रह जाए, फाइन। हम वहां पे ट्रिक नहीं लगा सकते। कोई है जो टीचर्स कहते हैं कि अरे बहुत इजी है, आप वहां पे आएंगे ऑप्शन में देख लेना, एग समवन ऑन, अंडा है, अब अंडे से क्या याद आया, अंडे से तो किसी को ह्यूमिलेट करना भी याद आता है कि उसके ऊपर अंडा फेंक दिया, लेकिन अब यहाँ पे ह्यूमिलेट तो हो नहीं रहा है, यहाँ पर हो रहा है किसी को कोई बेवकूफ भरा काम करने के लिए उसको प्रोत्साहित करना, जैसे कि हम कई बार कजन्स के साथ करते हैं अपने, या आप कई बार अपने फ्रेंड को भी कहते थे हाँ हाँ जा जा, है ना, कोई लड़की को बराबर पसंद है, जाके जा उसको बोलिया बोलिया, है ना, पता पड़े उसे थप्पड़ मारेगी जो भी है, बट फिर भी वी एनकरेज हिम टू डू द फुलिश थिंग्स, राइट। दो एग हियर कम्स फ्रॉम एन ओल्ड नॉर्स वर्ड मीनिंग टू इंसाइट। इंसाइट का मतलब होता है किसी को प्रोवोक करना, किसी को उकसाना। तो किसी को जब आप कोई बेवकूफ भरा काम करने के लिए उकसाते हो तब उसका मतलब होता है egg someone on, right? Like cousins, they sometimes egg someone on their egg their siblings or their cousins, sorry, है ना। तो जो आपके cousins होते हैं they egg their cousins, है ना, and you might have egged your cousins, fine, on doing so and so things. The next one which we have is, it's a very good one. यहाँ पे दो हैं, एक होता है चेरी ऑन द केक, एक होता है आइसिंग ऑन द केक। ये दोनों ही बड़े अच्छे मुहावरे हैं, बहुत सारे एग्जाम से पूछे भी जा चुके हैं और ये बोलचाल में भी आपको देखने को मिलते हैं। इवन मैंने ये पहली बार सुना था शायद भाभी जी घर पर है ना, एक सीरियल आता था अंगूरी भाभी और गोरी मैम वाला, तो यह आपको उसमें भी देखने को मिलेगा कि एन एक्स्ट्रा बेनिफिट, दैट इज चार चांद लगा देना। जो हिंदी में चार चांद लगाना होता है उसको हम कहते हैं एन आइसिंग ऑन द केक, कि ये आपने जो आपने घर बनाया, अब आपने जो उसके अंदर पेंट करवा लिया, यू हैव एडेड चेरी ऑन द केक और इट इज लाइक आइसिंग ऑन द केक, फाइन। सो यू कैन यूज दैट कि अब आपने इसको पेंट करवा के आपने इसको और चार चांद लगवा दिए, या आपने जो फर्नीचर बनवाया है तो चार चांद हो गए, या अगर मान लो आपकी दीदी तैयार हुई, आपने कहा कि तू बिंदी लगा ले, इट विल बी लाइक आइसिंग ऑन द केक, फाइन। सो इट इज लाइक चार चांद लगा देना, किसी के अंदर एक और कुछ बेनिफिट ऐड कर देना, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, राइट। जो आइसिंग होती है जो ये विप्ड क्रीम होती है। विप आपको पता ही है गाइस, हमने बहुत बार देखा है ये वर्ड, विप हम कोड़े को भी कहते हैं। इसका एक और सिनोनिम अपने न्यूज़पेपर में पढ़ा था, कोई मुझे बताएगा, इट स्टार्ट्स विद एस, जो कोड़े के लिए यूज में लिया जाता है। तो विप वैसे पीटना भी होता है, तो जो विप्ड क्रीम होती है इसको भी हम आइसिंग कहते हैं। आइसिंग इंप्रूव्स एन ऑलरेडी डिलीशियस, जितना जो स्वादिष्ट केक है, जितना जो स्क्रम्चुअस केक है, जो सेवरी केक है, जो पैलेटेबल केक है, जो डेलिक्टेबल केक है, जो स्क्रम्चुअस केक है, सिंबलाइजिंग एन एडिशनल एडवांटेज, है ना। जितने मैंने बोले अभी ये मैं आप सभी को याद करवा चुका हूं प्रीवियस के वीडियोस में। तो जितने भी आज मेरे साथ नॉविस व्यूअर्स जुड़े हैं, कृपया करके आप वह पहले वाले वीडियोस देखना, जिससे कि आपको भी वोकैब भी अच्छी हो जाए। ईडियम सभी चल ही रहे हैं, साथ साथ मैं आपको वोकैब भी रिवाइज कराता रहता हूं। टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, ये बहुत सारे एग्जाम्स में आया। अभी आपकी ट्रिक से नहीं हो सकता है ना, जितने भी हमारे जो टीचर्स कहते हैं इसको ट्रिक से कर लो। अब पहली बात है किसी को ब्रॉथ पता होना चाहिए, अब ब्रॉथ हो गया तो अब स्पॉइल खराब करना, तो ये बहुत सारे लोगों ने किसी चीज को खराब कर दिया। दैट मीन्स टू मेनी पीपल वर्किंग टुगेदर कैन रूइन अ टास्क, कि जब बहुत सारे लोग मिलकर एक चीज कर रहे हैं तो वह खराब हो सकता है उस काम को। यहाँ पे देख रहे हो कि जब बहुत सारे एक साथ मिल गए काम करने लग गए, दैट्स वाई कई बार जो मम्मा होती है वो पापा को कहती है ना, आप किचन से बाहर जाओ, पापा पंचायती कर रहे होते हैं कि इसमें ये डाल वो कर, तो खराब हो सकता है ना। दो फादर्स आर गुड कुक, आई एम नॉट डिनाइंग, दे कुक समटाइम्स बेटर देन आवर मदर, बट फिर भी An old proverb based on the idea that excessive cooks adding ingredients क्या होते हैं, जो पदार्थ आपने डाले हैं उनको कहते हैं रूइन, का मतलब होता है बर्बाद कर देना। सूप आपको पता ही है कि जो बहुत सारे कुक्स हैं वो अगर मिल जाए तो सूप को खराब कर सकते हैं। The next which we have is cry over the spilt milk, कि हमने पहले भी देखा है, हमने ये मैंने आपको बहुत सारी स्टोरीज में भी पढ़ाया है एंड इसको मैंने यूज भी करा है। दैट टू क्राई ओवर द स्पिल्ट मिल्क, इसका मतलब होता है अब पछतात हो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो जब चिड़िया चुग गई खेत तो पछताने से होगा क्या, तो अब पछताने से होगा क्या जब कुछ भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो दूध है वह फैल जाए तो आप उसको उठा नहीं सकते। मान लो कि आपके दाल गिर गया आपने उठा लिया, चीनी गिर गई उठा लिया, सब्जी गिर गई आपने उठा लिया, सब्जी मतलब रॉ, है ना, भिंडी गिर गई, आलू गिर गया, प्याज गिर गया, आप उठा लोगे। बट अगर कुछ लिक्विड में गिर गया और खासकर दूध, है ना, बिकॉज वैल्यूएबल है, तो उसको उठाया नहीं जा सकता एंड यू कैन नॉट क्राई, मतलब आप उसको ऊपर रोकर आप करोगे क्या, फाइन। सो दैट इज वंस मिल्क वाज स्पिल्ट, ये इसकी थर्ड और सेकंड फॉर्म होती है, अदरवाइज स्पिल्ड।
जैसे आप देखेंगे कई बार अभी कोई जो बोट्स हैं बहुत पलट रही हैं, उनके ऊपर हमला हो रहा है, तो जो डीजल्स है वो बहुत ज्यादा फैल रहा है समुद्र के अंदर। कई बार अगर कोई जो जहाज है वो पलट भी जाता है, राइट, तो भी उसका जो है ऑयल गिर जाता है। भी आपको पता होगा 2-5 साल पहले मुंबई के अपने तट के ऊपर भी एक जो नाव है उसके वहां से तेल जो है वो बहुत ज्यादा वो पलट गए थे, तो उसका तेल से बहुत ज्यादा फिर जो जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनके लिए प्रॉब्लम होती है। The next which we have is chew the fat. It's a very good one. That is you can use it in day-to-day life. That अगर आप दो दोस्त बैठे हैं और कोई तीसरा है कि क्या कर रहे थे, so you can say that we were chewing the fat. ये कहानी कहाँ से उत्पन्न हुई है कि जो पहले सेलर्स होते थे वो क्या करते थे, used to chew the salted pork, जो सुअर का मांस होता है, जब वह एक दूसरे से बात करा करते थे। Voyage is a very good word. That is long sea journey. जो समुद्री लंबी यात्रा होती है उसको हम कहते हैं voyage. तो जब आप किसी से नॉर्मली कुछ ऐसे बातचीत कर रहे हो, दैट इज चूइंग द फैट, फाइन। क्यू से एक और मैंने आपको बताया था सोचने के लिए होता है फ्रेज। कृपया करके मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा ऐसा फ्रेज है जिसका मतलब सोचना क्यू से स्टार्ट होता है, फाइन, बताइएगा मुझे कमेंट करके। ये भी हम देख चुके हैं। एंड नेक्स्ट दैट इज फुल ऑफ बीन्स, वेरी गुड वन। ये आपके एग्जाम्स में आने की बहुत संभावना रहती है, अच्छा है क्योंकि बहुत ज्यादा यूज में आता है। लाइक किड्स आर दे आर फुल ऑफ बीन्स, जो किड्स होते हैं दे आर फुल ऑफ बीन्स, दैट मीन्स दे आर फुल ऑफ एनर्जी, दे आर बॉइस्टरस। ये भी मैंने आपको वर्ड बताया था, है ना, जो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होता है, जो बहुत ज्यादा चपल है, बहुत ज्यादा ऊर्जावान है, उसको हम कहते हैं, जो फुर्तीला है, राइट, उसको हम कहते हैं ही इज फुल ऑफ बीन्स। जो हॉर्सेज होते थे दे यूज्ड टू बी फेड न्यूट्रिशियस बीन्स वर लाइवली एंड एनर्जेटिक गिविंग राइज टू दी एक्सप्रेशन। तो इनको जब ये बीन्स खिलाए जाते थे तो इसीलिए, है ना, जैसे अपने भी हिंदी में है कि घोड़ा चने से दोस्ती, घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, है ना, तो ये भी अच्छे हिंदी के भी वैसे ही बने हैं, तो वैसे इंग्लिश की भी इनकी उत्पत्तियां वहीं से हुई है। द लास्ट ऑफ द डे बट नॉट द लीस्ट, दैट इज ब्रिंग होम द बेकन। अब एक तो होता है ये बेकन, एक होता है बीकन, डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड, और एक होता है राइट। अब ये जो बीकन है यह होता है गाइस, जो आपने देखा है मशाल, उसको भी हम, टॉर्च को भी हम बीकन कहते हैं, जो मशाल होती है। एंड इवन आपने देखा होगा जो लाल बत्ती जो पहले लगा करती थी, मोदी जी ने ये भी सबसे अच्छा काम करा था, मैंने आपको बताया भी था ये इन दी पॉलिटिक्स जॉनरा जो बेस वोकैब थी, कि उन्होंने सबसे पहले काम क्या करते हैं, बीकन्स हटवाए थे। तो बीकन्स क्या होती है, लाल बत्ती को भी हम कहते हैं, इवन जो मशाल होती है उसको भी हम बीकन कहते हैं। और जो बेकन होता है ये सुअर के मांस की कोई डिश होती है, और ये जो होता है बेकन, बैकन का मतलब होता है किसी को इशारे से ऐसे करके बुलाना। सो ये डू नॉट गेट कंफ्यूज, ये है बेकन, ये है बीकन और ये है बैकन, फाइन। सो डू नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन देयर प्रोनाउंसिएशन एंड इनको बोल के प्रैक्टिस करने का। सी कई बार बच्चे पूछते हैं हम प्रोनाउंसिएशन कैसे सुधारें। अब प्रोनाउंसिएशन कैसे सुधर सकती है गाइस, प्रोनाउंसिएशन के लिए बहुत जरूरी है कि आप सुने। जैसे कोई बच्चों को बोलना सीखना है तो आपको बोलना पड़ेगा, फाइन। और अगर आपको प्रोनाउंसिएशन सीखनी तो पढ़ के नहीं सीख सकते आप प्रोनाउंसिएशन। क्यों, मुझसे भी हुआ है, जैसे पहले हाइपर, वैसे होता है हाइपरबली, है ना, बट उसको बोलता था मैं हाइपरबोल। मुझे एक स्टूडेंट ने कहा, है ना, कि सर इट इज हाइपरबली। मैंने कहा ठीक है मैं चेक करता हूं, आई चेक्ड इट, यस। अब उसका प्रोनाउंसिएशन सुना ना, अदरवाइज मैं सिर्फ उसको पढ़ पढ़ के बोले जा रहा था। तो जब तक, फिर मैंने सीखा कि जब तक आप किसी वर्ड को सुनोगे नहीं तब तक आप उसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं सीखते। अदरवाइज आपको क्या है, फेनेटिक्स पढ़ने पड़ते हैं, राइट। और इतना कोई टाइम है नहीं, आजकल के टाइम में आता है डिक्शनरी के अंदर माइक बना हुआ है, उसको ऊपर करो वो सुना देती है। एंड फॉलो दी यूके प्रोनाउंसिएशन नॉट दी यूएस, बिकॉज वी फॉलो ब्रिटिशर्स। एंड वैसे भी इंग्लिश किसकी है, ब्रिटिशर्स की, ना कि अमेरिकन की, फाइन। चलिए, सो इट्स अ वेरी गुड फ्रेज, दैट इज ब्रिंग होम द बैकन, दैट मीन्स अर्न मनी फॉर योर फैमिली। बिकॉज जो मिडाइवल इंग्लैंड था उस समय जो बेकन था वो बहुत ही वैल्यूबल था। अगर कोई आदमी लेकर आता था दैट मीन्स वो अपने घर वालों के लिए कमा के लेकर आया है, फाइन। इट्स अ वेरी गुड फ्रेज। एंड हियर वी हैव covered the 10 phrases, and now you people have the exercise of 10 questions. Kindly just read them, अपनी स्क्रीन को रोकें इसके ऊपर एंड इनको पढ़ें, समझने की कोशिश करें, बिकॉज पहले मुझे यह समझना पड़ेगा कि क्या क्या रहा है, ये मुझे पता है, और फिर मैं उसके हिसाब से यहां पर अपना फिल इन द ब्लैंक्स भरूंगा, फाइन। अभी भी कॉन्वलेंस सेंस में हूं, दैट मीन्स स्टिल आई एम recovering from that viral or cold and cough. Convalescence आपको याद ही होगा, मैंने आपको बताया था
It's a very good word when you are in the recovery mode. Fine guys, so I hope people must have enjoyed the meals and you must have got the hunger pangs. भूख लग रही होगी. Go and grab your breakfast, the savory, palatable, scrumptious breakfast cooked, prepared by your mothers or by yourself or by the PG भैया. So enjoy. See you in the next video. अगर अच्छा लगा तो do like it and subscribe it and kindly share it with your friends whosoever, जितने भी आपके pals, amigos, if they are preparing for any of the competitive exams, kindly share it with them so that they can also be benefited in a good manner. अब क्या है कि आपके पास जो idioms and phrases है वो मैं सब एक साथ, meals वाले एक साथ ले आए, आपके colors वाले एक साथ आ गए, games से related एक साथ आ गए, तो we will be able to उनको अपन इजीली शायद हम याद कर पाए. एंड योर सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम, वैल्यूएबल है. अगर वो लगेगा कि मुझे यस इट इज अ फ्रूटफुल सजेशन फॉर द स्टूडेंट्स के लिए फायदेमंद होना चाहिए कि यस सर इसको ऐसे कर लो या जो भी है, काइंडली डू सजेस्ट मी इफ आई कैन कम अप विद द बेटर थिंग्स. तो डू कमेंट, आई विल बी वेटिंग फॉर दैट. Adios.